हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 6। इसमें ये 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 और 6। क्या बोला है? लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। आर एक रिलेशन है ए पर जो लग रहा है, डिफाइंड बाय। और रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो ए और बी हैं उसमें ए और बी दोनों ही इस ए को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ए और बी की वैल्यू दोनों ही इससे आएंगी। और बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। और बी में ऐसा नंबर लिखना है जो ए से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट क्या है? आर इन रोस्टर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस आर को। ठीक है, लिखते हैं हम इसको रोस्टर फॉर्म में। बी की ऐसी वैल्यू रखनी है जो फर्स्ट से डिवाइड हो जाए प्रॉपर। देखो 1 है बी, है ना, ये ए है और ये बी है। बी की वैल्यू है 1, 1 से प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, तो बस ये हो गया हमारा 1,1। नेक्स्ट क्या है? 1,2। 2 भी हमारा 1 से प्रॉपर डिवाइड होता है। 1,3, 1,4 एंड 1,5 होगा क्या? 1,5 होगा क्योंकि हमारा जो b है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय a से। बट 1,5 तो है ही नहीं, तो 1,6। क्लियर है? 5 इसमें है ही नहीं तो हम 5 क्यों लेंगे? 1,6 ये भी b से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब 2 के साथ पेयर देखते हैं। 2,2 तो हो ही जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाता है। 2,4, 2,3 तो डिवाइड होगा नहीं, है ना, क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं होता प्रॉपर। फिर देखेंगे हम 2,6 क्योंकि 2,6 हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 3,3 हो जाता है, 3,6 हो जाता है। ठीक है, और कौन सा हो जाता है? 4 के पेयर्स अगर हम देखें तो 4,4 हो जाएगा एंड 4,6 भी हो जाएगा। क्लियर है? यही सारे नंबर्स हमारे होंगे रोस्टर फॉर्म में। डोमेन लिखना है, तो डोमेन क्या होता है हमें पता है, फर्स्ट एलिमेंट्स, है ना। तो क्या है? 1 है पहले तो, ठीक है। और क्या क्या आ रहा है फर्स्ट पे? 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है ना। और नहीं आ रही क्योंकि 6 के तो कोई पेयर हो ही नहीं सकते, क्योंकि 6,1 हो ही नहीं सकता। अगर हम 6,1 देखें तो 1 6 से डिवाइड ये तो होएगा ही नहीं, है ना, इसलिए। और रेंज में क्या है हमारे? सेकंड एलिमेंट्स में कौन कौन आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 भी आ रहा है एंड 6 भी आ रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक और हो सकता है 6,6, है ना, क्योंकि 6 से तो डिवाइड होता है, तो यहाँ पर भी हमारा एक और आ जाएगा 6। ठीक है, तो डोमेन हो गई और रेंज हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है? डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय। हमें एक कंडीशन दी है कि जो x है ये तो होता है हमारा x कोऑर्डिनेट और ये होता है y कोऑर्डिनेट। तो क्या y की वैल्यू दिया इन्होंने कि वो x में +5 करके आएगी, और x तो x ही दिया है ना। x की जगह x लिखा है, y की जगह लिखा है x +5, मतलब y की वैल्यू x में 5 प्लस करके आएगी। और हमारे जो नंबर्स हैं वो ये हैं 0 से लेकर 5 तक। तो हम इसको नंबर्स में लिखते हैं। हमें डोमेन रेंज बताना है। पहले रिलेशन बताते हैं क्या क्या होगा। 0,5 क्योंकि 0 और b कैसे आना चाहिए इसमें 5 प्लस करके, तो 0 + 5 5। नेक्स्ट देखते हैं अपना 1,6। देखो 1 में 5 प्लस करेंगे तो 6। नेक्स्ट देखते हैं 2,7, 2 में 5 प्लस करेंगे 7। 3,8, 3 में 5 प्लस करेंगे 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y के लिए नहीं बोला कि y क्या है, बस x बिलोंग होना चाहिए हमारा इससे, बट y की वैल्यू हमारी कहीं तक भी जा सकती है। 4 रखेंगे तो 4,9 एंड 5 लास्ट है हमारा 5 रखेंगे तो 10। बस इससे आगे हम नहीं ले सकते x की वैल्यू। तो ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। अब हम देखते हैं डोमेन क्या क्या हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स के 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। और रेंज क्या होती है हमारी? सेकेंड एलिमेंट जो कि क्या है हमारा 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6 भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में? रिलेशन दिया है, फाइंड द रिलेशन। x जो है वो तो x ही है, y की जगह क्या दिया है इन्होंने? x की
क्यूब दी है और एक्स की जगह हमसे प्राइम नंबर रख सकते हैं, वो भी 10 से छोटे, और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, बस रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला है। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स क्यूब करके आएगी, ठीक है। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 रखा तो क्या बना हमारी वैल्यू फिर 8। 3 रखेंगे, 3 प्राइम नंबर होता है, 3 रखने पे क्या बनेगा, 3 की क्यूब 27। 4 प्राइम नंबर होता नहीं है, 5 रखने पे क्या बनेगा हमारा 125। 5 की क्यूब 6 होता नहीं है, 7 होता है प्राइम नंबर, 7 की क्यूब 343। 8 होता नहीं है, 9 होता नहीं है, और 10 से छोटे ही लेने थे। तो ये हो गए हमारे सारी रोस्टर फॉर्म, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए एक्स वाई जेड, ए में एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड एंड बी में है 1 2, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी कैसे आएगा, एक्स की एक बार 1 से, एक्स की एक बार 2 से, वाई की एक बार 1 से, वाई की एक बार 2 से, और जेड भी है, हाँ, तो जेड की एक बार 1 से एंड जेड की एक बार 2 से। तो ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन ए क्रॉस बी कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में, 1 2 3 4 5 6 6 हैं, ठीक है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन, हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं ना। तो नंबर ऑफ रिलेशन फॉर ए टू बी, जो ए से बी तक का है, वो क्या होगा, वो वही होगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जो भी नंबर ऑफ सबसेट होते हैं उसका होगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम नंबर ऑफ रिलेशन, 2 की पावर 6 निकालते थे ना सबसेट, तो 2 की पावर 6 इतने ही हमारे नंबर ऑफ रिलेशन भी होंगे। तो दिस इज आवर आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर। ये कंडीशन दी है कि ए माइनस बी जब हम करें तो वो भी एक इंटीजर आए। अब डोमेन और रेंज ऑफ आर निकालना है। बोला ए और बी इंटीजर्स हैं, जेड मतलब इंटीजर, ए और बी इंटीजर है, और जब हम इनका डिफरेंस ले तो भी एक इंटीजर है। तो हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, हमें पता है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। तो वो भी तो ऑलवेज इंटीजर ही होता है, अगर हम डिफरेंस, इंटीजर का डिफरेंस तो इंटीजर ही होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा डोमेन में भी क्या ही आएगा, इंटीजर ही आएंगे, और रेंज में भी हमारी क्या आएगी, रेंज भी हमारी इंटीजर ही आएगी। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।